A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain synonym set 3, questions from 1 to 21, taken from New Objective General English, R.S. Agarwal, S. Chand publication. तो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके पहले दो सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. 4 क्लासेस यानी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. अगर आप नए हैं उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लें. और यदि आप इन सभी चीज़ों का पीडीएफ चाहते हैं, एक्सप्लेन्ड पीडीएफ, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप डाउनलोड करें और इसके फ्री मटेरियल में आप देखें, आपको ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का एक फोल्डर मिलेगा जहां एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सिनोनिम्स वाले फाइल में. अन्य मेरे सोशल साइट्स हैं, यहाँ आप जरूर जुड़ें. आगे बढ़ते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने. शब्द है जिंक्स. ऑप्शन ए टाउंट, बी जंक्चर, सी टूअ और डी स्पेल. इसे टूअ पढ़ते हैं, बहुत लोग टूर पढ़ देता है. आप इसे टूअ पढ़ें. स्पेल. तो जिंक्स शब्द के लिए 4 ऑप्शन आप सभी जल्दी से कमेंट करें. जिंक्स शब्द के लिए 4 ऑप्शन: टाउंट, जंक्चर, टूअर और स्पेल. जिंक्स का बहुत मीनिंग है. जो बैड लक को डिनोट करे वह जिंक्स है. A person or thing that people believe brings bad luck to somebody something. गांव में लोग बोल चाल में कहते हैं कि ये बड़ा पनौती है. तो इस जिंक्स मीन्स आप पनौती भी कह सकते हैं. ये पनौती बोल चाल का शब्द है. अब न जाने हिंदी डिक्शनरी में कहीं है कि नहीं, बट बोल चाल में खूब है. अरे मेरे लिए तो वो पनौती है. उसे मैं देख लेता हूँ, फिर मेरा तो सब कुछ चौपट हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है. वही जिंक्स कहलाता है. दुर्भाग्य या अभिशाप लाने वाला व्यक्ति या वस्तु, अशुभ व्यक्ति या वस्तु. पनौती खूब बोलचाल में आप सुने होंगे. काउंट, ताना, फबती, कटाक्ष. जंक्चर, समय का वह क्षण जहां से कुछ मोड़ आता है जीवन में, जंक्चर कहलाता है. टूअ, पर्यटन. और स्पेल, कोई समयावधि छोटी सी. या स्पेल मीन्स कहर. स्पेल मीन्स समथिंग दैट इज बैड. तो अब इसमें कुछ समथिंग बैड को दूसरा व्यक्त नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर हम डी सेलेक्ट करेंगे. आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. सॉल्व करें सभी लोग, कमेंट जरूर करें. और एक बार बोलूंगा, वीडियो को शेयर जरूर करें. इतनी स्पष्ट जानकारी, इतनी शुद्ध जानकारी आपको मिल रही है और इतने सरल तरीके से मिल रही है, निःशुल्क है सब कुछ. तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही चाहिए. वीडियो को लाइक करें, वीडियो को खूब शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक फैलाएं ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके. जानते हैं, आप इन चीज़ों को सीखने में अगर आप स्वयं से सीखेंगे, आपको कई घंटे लगेंगे, रोज कई घंटे लगेंगे, तब भी आप नहीं सीख पाएंगे. क्योंकि गूगल पर भी सूचनाएं हैं, लेकिन सूचनाएं बेतरतीब हैं, अव्यवस्थित हैं. उनमें से कौन आपके लायक है आप नहीं जानते हैं. ये सारा कुछ संगठित करके, संकलित करके आपको दिया जा रहा है. तो थोड़ा हेल्प आप सभी जरूर करें. वीडियो को खूब शेयर करें. आप जिन तक वीडियो संप्रेषित करेंगे उनको भी काफी लाभ होगा. ऐसा कुछ गड़बड़ आप भेज नहीं रहे हैं जिससे आपका इंसल्ट होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं. तो जरूर शेयर करें, खूब शेयर करें. अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें जिससे उनकी भलाई हो. शब्द है कॉन्टेंसस. मैं आपको टेक्निक दिया हूं. यह शब्द एडजेक्टिव है. OUS से अंत होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं. प्रीसस है, कंट्रोवर्शियल है, बेनिवोलेंट है और एक्स्ट्रावैगेंट है. तो ऑप्शन कॉन्टेंसस मीन्स होता है लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट. वह जो विवाद, वह जो बहस को उत्पन्न कर दे, वह जो बहस का कारण बने, उसे हम कॉन्टेंसस कहते हैं. कॉन्टेंशन, कॉन्टेंड, कॉन्टेंड वर्ब है. कॉन्टेंशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कॉन्टेंसस एडजेक्टिव है. विवादग्रस्त या विवादास्पद. प्रीसस बहुमूल्य. कंट्रोवर्शियल विवादास्पद. बेनेवोलेंट परोपकारी. ह्यूमैनिटेरियन परोपकारी. चैरिटेबल परोपकारी. परोपकारी के लिए बेनिवोलेंट, ह्यूमैनिटेरियन, चैरिटेबल आप याद करेंगे. और एक्स्ट्रावैगेंट फिजूल खर्ची यानी बहुत अधिक खर्च करने वाला. तो 2 का आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने. शब्द है कॉन्जेक्चर. कॉन्जेक्चर के लिए
ए में क्रिटिक, बी गैदरिंग, सी स्ट्राइफ और डी गेस। कंजेक्चर अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इसका आंसर दें। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्रिटिक है, गैदरिंग है, स्ट्राइफ है और गेस है। इसमें एक शब्द क्रिटिक एडजेक्टिव है, बाकी सभी नाउन हैं। कंजेक्चर मीन्स अनुमान होता है, किसी चीज के बारे में अटकल, अनुमान, जो आप टू गेस अबाउट समथिंग विदाउट रियल प्रूफ और एविडेंस। विदाउट रियल प्रूफ और एविडेंस यदि आप कुछ अनुमान करते हैं तो उसे हम कंजेक्चर कहते हैं। अटकल लगाना, वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसे। यह नाउन भी है और यह वर्ब भी है। मुझे केवल नाउन वाला ध्यान में आया, लेकिन यह वर्ब भी है। क्रिटिक आलोचक, समालोचक, समीक्षक, गैदरिंग भीड़, स्ट्राइक विवाद या झगड़ा, गेस अनुमान। साथ में हम लिख लें अनुमान लगाना, क्योंकि गेस नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। तो अनुमान लगाना आंसर डी होगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द आपके सामने है ब्राजन। इसके लिए ऑप्शन है मॉडेस्ट, मेलोड्रामेटिक, शेमलेस और ट्रैशी। ब्राजन भी एडजेक्टिव का काम करता है। आंसर देंगे आप। ए में मॉडेस्ट है, बी में मेलोड्रामेटिक है, सी में शेमलेस है और डी में ट्रैशी है। ब्राजन, ब्राजन शब्द का अर्थ निर्लज होता है, बेशर्म होता है, लज्जाहीन होता है, विदाउट एम्बैरेसमेंट, स्पेशली इन ए वे व्हिच शॉक्स पीपल। इस तरह से पेश आने वाला जो लोगों को शॉक कर दे, जिसे शर्म नाम की चीज न हो, उसे हम ब्राजन कहते हैं। मॉडेस्ट आडंबरहीन, शालीन भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर एकदम आडंबर ना हो, जो सीधा हो, एकदम सौम्य हो, वह मॉडेस्ट होता है। मेलोड्रामेटिक अवास्तविक रूप से उत्तेजक, सनसनीखेज, शेमलेस बेशर्म, निर्लज और ट्रैसी घटिया, रद्दी। तो आंसर शेमलेस होगा, शेमलेस। 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, शब्द है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मीनिंग तो आप बताएं ही, साथ में आप जरा सिनॉप्सिस का मुझे प्लूरल भी बता दें। कैन यू टेल मी द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस? मीनिंग तो आप बताएं ही, साथ ही आप प्लूरल फॉर्म भी बताएं सिनॉप्सिस का। इससे एरर्स भी पूछे गए हैं पहले। मैं जो ग्रामेटिकल चीज आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप जरूर दें। सिनॉप्सिस का प्लूरल बताएं। तो सिनॉप्सिस के लिए ए में डिस्कशन है, बी में प्रीव्यू है, सी समरी और डी रिपोर्ट। सिनॉप्सिस मीन्स सारांश होता है, और हम जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो यह सिनॉप्सिस हो जाता है। फॉरेन प्लूरल के अंतर्गत मैं यह ट्रिक सिखाता हूं कि आईएस से अंत होने वाले कुछ शब्द हैं, जिनमें से आईएस हटाकर जो पहले वाला पार्ट हो उसमें ईएस जोड़ देने से प्लूरल फॉर्म हो जाता है, यानी सिनॉप्सिस का सिनॉप्सिस हो जाएगा। आइए अब इसके मीनिंग को जानते हैं। अ समरी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, अ प्ले ईटीसी। अ समरी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग या प्ले ईटीसी का समरी, किसी खेल, नाटक आदि का सार या संक्षेप या रूपरेखा। डिस्कशन वार्ता, प्रीव्यू पूर्व समीक्षा, समरी सारांश, रिपोर्ट सूचना। अब रिपोर्ट वर्ब का काम भी करता है, सूचना देना, रिपोर्ट कर देना। 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, शब्द है ब्लेज। इसको पढ़ते हैं ब्लाइज। ए इंडिफरेंट, बी औध, सी अफ्रेड और डी कल्चर्ड। ए इंडिफरेंट, बी औध, सी अफ्रेड और डी कल्चर्ड। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, खैर ये उनको समझ में आता है जो फोनेटिक्स पढ़े हैं। मेरा एमए में फोनेटिक्स था, इसलिए मैं इसे पढ़ पाता हूँ।
आप भी कोशिश करेंगे तो सीख लेंगे। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में यह दिया गया है। अगर आपको किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण देखना है तो इससे बढ़िया उपाय नहीं है। गूगल पर भी आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, संपूर्ण भरोसा आप गूगल पर भी नहीं करें। गूगल से ही अगर सर्च करना है तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी वहां डालें और तब वहां से इस तरह की चीज को आप पढ़ सकते हैं। यह है ब्लजेई, ब्लजेई, अनइम्प्रेस्ड विद और इनडिफरेंट टू समथिंग, वह जो किसी चीज के प्रति उदासीन हो और उससे प्रभावित न हो, उसे हम ब्लजेई कहते हैं। बिकॉज वन हैज एक्सपीरियंस्ड और सीन इट सो ऑफन बिफोर, इतनी बार देख चुका है, इतनी बार देख चुका है, किसी चीज को कर चुका है कि अब वो उबाऊ हो गया है उसके लिए, यानी उससे वह ऊब गया है, अब उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं होता, यानी उसके प्रति वह इंडिफरेंट हो गया है। क्योंकि इसके तो मीनिंग में भी आ रहा है इंडिफरेंट टू, याद करेंगे। इम्प्रेस के साथ या अनइम्प्रेस्ड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद लगता है, हर जगह से हमें सीखना है। इम्प्रेस्ड विथ समथिंग होता है तो अनइम्प्रेस्ड विथ समथिंग होता है, लेकिन इनडिफरेंट या इनडिफरेंस, इन दोनों के बाद हम टू का यूज करते हैं। के प्रति उदासीन, औड विस्मित भयभीत, अफ्रेड भयभीत, कल्चर्ड सुसंस्कृत, वेल मैनर्ड को हम कल्चर्ड कहते हैं। कल्चर्ड मीन्स वेल मैनर्ड। तो आंसर 6 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 शब्द है चेड़ी, चेड़ी। ए में लैविश, मैलेवॉलेंट, इंसिन्युएटिंग एंड स्पेयरिंग, यह अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। लैविश, मैलेवॉलेंट, इंसिन्युएटिंग और स्पेयरिंग। आंसर देखते हैं। चेरी कॉशसली और सस्पिशियसली रिलक्टेंट टू डू समथिंग, किसी चीज को करने में बहुत सोच समझकर धीरे धीरे स्टेप बढ़ाने वाला। सोच समझकर मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब कुछ बर्बाद ना हो जाए ऐसा सोचते हुए, मतलब उसके मन में आ रहा हो कि छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, उसके लिए हम चेरी का यूज करते हैं। लैविश इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, खर्चीला, मात्रा में बहुत बड़ा या अधिक। मैलेवोलेंट अनिष्ट कारक, अनिष्ट या ईर्ष्यालु आप कह सकते हैं, जो आपकी अनिष्ट चाहता है उसके लिए आप मैलेवोलेंट का यूज कर सकते हैं। ईर्ष्यालु ऐसे आप जीलस भी लिख सकते हैं, स्पाइटफुल भी लिख सकते हैं, मैलिसस भी लिख सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में। इंसिनुएटिंग मतलब होता है परोक्ष रूप से अप्रिय बात, सीधे सीधे ना कही गई, जो घुमा करके इशारों इशारों में कह दिया गया, जो अप्रिय लगे उसे हम इंसिनुएटिंग कहते हैं। और स्पेयरिंग किसी वस्तु के अल्प अंश का प्रयोग करते हुए, डर डर कर प्रयोग करते हुए, कहीं ये चीज बर्बाद न हो जाए। तो इसलिए आंसर 7 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, शब्द है एरोमेटिक, अरोमा शब्द से बना है यह, अरोमा रूट वर्ड है जिसका एडजेक्टिव है यह एरोमेटिक, एरोमेटिक एडजेक्टिव है। ए में क्रिपल्ड, बी में फ्रैगरेंट, ए एन टी से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं, यह टेक्निक भी याद करेंगे आप। सेंटिमेंटल एल तो बता ही चुका हूं, स्टिंकिंग। एरोमेटिक, क्रिपल्ड, फ्रैग्रेंट, सेंटिमेंटल और स्टिंकिंग, आपको एरोमेटिक का सिनोनिम बताना है। तो आइए देखते हैं। हैविंग अ प्लीजेंट नोटिसिएबल स्मेल, बहुत बहुत ही बढ़िया, और स्मेल ऐसा जिसे आप इजीली नोटिस कर सकें, यानी सुरभित, सुगंधित। क्रिपल्ड अपंग, डिसेबल्ड, क्रिपल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड, क्रिपल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड को क्रिपल्ड कहते हैं। फ्रैग्रेंट सुगंधित, एरोमेटिक सुगंधित, सेंटिमेंटल भावुक जो भावना में आ जाए, जिसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, सेंटिमेंटल। स्टिंकिंग बदबूदार, तो एरोमेटिक का अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्टिंकिंग और इसका सिनोनिम होगा फ्रैग्रेंट, फ्रैग्रेंट खुशबू वाला। 9 शब्द है सैडिस्टिक, सैडिज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पर पीड़ा, ओ सॉरी, पहले आप मीनिंग बता दें, स्पेलिंग बता दें, सॉरी मीनिंग सेलेक्ट कर लें। ए, अच्छा इसका ऑप्शन गजब है, इसका ऑप्शन ही एक्सप्लेन्ड है। डिप्रेस्ड पर्सनालिटी, sorrowful event, pretends to be happy in the hour of sadness and given to deriving pleasure,
फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन, यहाँ फॉर्म नहीं होगा, टाइप मिस्टेक हो गया है, फ्रॉम होगा। फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, सैडिस्टिक शब्द है, सैडिज्म फैमिली का वर्ड है, सैडिज्म का हम एडजेक्टिव बनाते हैं, सैडिस्टिक हो जाता है, जिसका हिंदी होता है परपीड़ा। वन हु डिराइव्स प्लेजर्स फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, वह जो दूसरों को पीड़ा दे करके आनंद ले, उसे परपीड़क कहते हैं। परपीड़क, दूसरों को पीड़ा देने वाला। दूसरा मीनिंग भी इसका एक तो होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख करके समझ लें। Someone who enjoys inflicting pain on others, वह जो दूसरों को पीड़ा देने में मजा ले, आनंद करे, उसे हम सैडिस्टिक कहते हैं। इसके अलावा एक और मीनिंग है जो दिया हुआ है, आप देख के समझ लेंगे। यहाँ पर पीड़क होगा, ये हमारे टाइपिस्ट साहब की गलती है, पर पीड़क कॉमा। डिप्रेस्ड पर्सनालिटी, सॉरोफुल, आंसर होगा डी, गिवन टू डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम, यहाँ भी वही मिस्टेक, फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन। याद करें, पेन के लिए वर्ब लगाना हो तो आप इन्फ्लिक्ट ही लगाएंगे, पीड़ा देना, कष्ट देना। आंसर 9 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, पेंचंत ये कल हो चुका है, पेंचंत शब्द हम लोग कल के क्लास में कर चुके हैं। विशेष रुचि, अभिरुचि, और सारे ऑप्शन भी वही है, डिसेबिलिटी है, लाइक है, एगरनेस है और डिसलाइक है, सारे ऑप्शन भी सेम है, यानी इसमें रिपीट कर दिया गया, सेम चीज है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो पेंचंत लाइक को व्यक्त करता है, इंक्लाइनेशन को व्यक्त करता है, इसलिए आंसर जो है लाइक होगा। प्रीडिलेक्शन भी आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम। 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 शब्द है कंपंक्शन, आंसर दिया जाए, कंपंक्शन का आंसर दिया जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, TION से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। TION से अंत होने वाले शब्द, सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो कंपंक्शन है, ए रिग्रेट, बी एप्रिसिएट, सी वंडर, डी एंगर। कंपंक्शन मीन्स होता है पछतावा, कुछ करके अफसोस होना, यो मैंने कुछ गलत कर दिया। अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल स्क्रैपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड, किसी चीज को कर जाने के बाद जो एक फीलिंग आती है गिल्ट की कि ओह मैंने गलत कर दिया, उसे हम पछतावा कहते हैं। तो रिग्रेट मीन्स पछतावा, और रिग्रेट को आप वर्ब के रूप में यूज कर देंगे तो पछताना भी इसका हिंदी हो जाएगा। कई शब्द हैं जो नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में सेम यूज होते हैं, तो इन्हें भी समझना चाहिए। अप्रिसिएट सराहना करना, एडमायर प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, अपलॉड प्रशंसा करना, लाउड प्रशंसा करना, कमेंड प्रशंसा करना, कमेंड प्रशंसा करना, याद करेंगे आप। वंडर आश्चर्य, एंगर क्रोध। अब वंडर का एक दूसरा मीनिंग आश्चर्य पूर्वक पूछना भी होता है, ही वंडर्ड दैट, आश्चर्य पूर्वक उसने पूछा। तो आंसर 11 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, शब्द है रेजिम। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजाइम पढ़ते हैं, इसलिए इसका फोनेटिक सिंबल यहाँ डाल दिया गया है, रेजिम पढ़ते हैं, रेजिम, रेजिम, रेजिम। आप रिजाइम ना पढ़ें। ए क्लिक, बी कैबल, सी गैंग और डी अथॉरिटी। रेजिम शब्द के लिए 4 ऑप्शन, ए क्लिक, बी कैबल, सी गैंग और डी अथॉरिटी। शासन पद्धति को हम रेजिम कहते हैं। ए मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे, खास तौर पर वह जिसे फेयर वे में सेलेक्ट नहीं किया गया हो। शासन प्रणाली या व्यवस्था विशेषतः ऐसी जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं हो। क्लिक, समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों की मंडली, इसी को हम छोटे शब्द में गूट कहते हैं, गूट। लोग कहते हैं अरे उन लोगों का तो एक गूट है, यानी वे लोग एक गूट के आदमी हैं, इस गूट के हैं वे लोग, एक मंडली के हैं, एक क्लिक के वे लोग हैं। कैबल, साजिश, षड्यंत्र, इंट्रिग, इंट्रिग। राजनीति में यूज होने वाला यह शब्द है कैबल। गैंग, अपराधियों का संगठित गिरोह, गैंग गिरोह। और अथॉरिटी, आदेश देने और उसका पालन कराने का अधिकार।
तो शासन प्रणाली में भी शासन प्रणाली में भी तो हम आदेश इत्यादि का ही पालन कराते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन जो दिया गया इसमें हम डी ही सेलेक्ट करेंगे, दूसरा कोई होने लायक नहीं है। आंसर डी होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 शब्द है कोनोट। कोनोट शब्द है ए टू कन्वे, बी टू कंस्पायर, सी टू प्रिंट और डी टू पे। कोनोट के लिए 4 ऑप्शन, आइए आंसर देखते हैं। कोनोट अपने आप में वर्ब है, वर्ड के लिए इसका यूज होता है। इम्प्लाई और सजेस्ट, इम्प्लाई का मीनिंग होता है अर्थ होना, अर्थ होना, सजेस्ट करना, एन आइडिया और फीलिंग इन एडिशन टू द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। यानी जो मेन अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, उससे हट करके किसी मीनिंग को व्यक्त करना को नोट कहलाता है। टू कन्वे, विचारों भावनाओं आदि को किसी अन्य तक पहुंचाना। कंस्पायर, षड्यंत्र रचना। प्रिंट, छापना। पे, चुकाना। अब षड्यंत्र रचना के लिए आप एक ईडीएम भी याद करें, हैच द कॉन्स्पिरेसी। इसका भी अर्थ होता है षड्यंत्र रचना। तो अब यहाँ तो नोट अर्थ रखना एक ही दे सकते हैं हम। कन्वे ही थोड़ा मैच कर रहा है, बाकी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, इसलिए आंसर ए दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 शब्द है स्पोरेडिक। कई बार यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। शब्द है स्पोरेडिक। एपिडर्मिक, एगनेंट, ओकेजनल और विरलिंग। एपिडर्मिक, एगनेंट, ओकेजनल और विरलिंग। स्पोरेडिक मतलब होता है छीट फूट घटित होने वाला, कभी कभी घटित होने वाला, यहाँ वहाँ घटित होने वाला। स्पोरेडिक, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, जो नियमित रूप से न किया जाए न घटित हो, उसे हम स्पोरेडिक कहते हैं। एपिडर्मिक, त्वचा पर या त्वचा संबंधी, त्वचा रिलेटेड टू स्किन को हम एपिडर्मिक कहते हैं। स्टैग्नेंट मीन्स होता है ठहरा हुआ, स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी। ओकेजनल, कभी कभी होने वाला, यानी इरेगुलर इसका सिनोनिम होता है, तो ओकेजनल भी हो जाएगा। इसका दूसरा वर्ड भी आप याद कर सकते हैं, इरेगुलर। इरेगुलर, आंसर 14 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 शब्द है स्ट्रिंजेंट। एजेक्टिव है अपने आप में। ENT से अंत होने वाले शब्द भी एजेक्टिव ही होते हैं। ANT और ENT से अंत होने वाले शब्द भी एजेक्टिव होते हैं। ए कंपल्सरी, बी फार फेच्ड, सी स्ट्रिक्ट और डी एविडेंट। आंसर देंगे आप। ए स्ट्रिंजेंट, सॉरी, ए कंपल्सरी, बी फार फेच्ड, सी स्ट्रिक्ट और डी एविडेंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स यूज्ड अबाउट लॉ और रूल। याद करें कि हम स्ट्रिंजेंट शब्द का यूज किसके लिए करेंगे, किसी लॉ के लिए, रूल के लिए हम इसका यूज करते हैं। मीनिंग होता है वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त, कानून नियम आदि के लिए यूज करे, अर्थ होगा बहुत कठोर या सख्त। कंपल्सरी, अनिवार्य। फार फेच्ड, अस्वाभाविक सा, सहज विश्वसनीय नहीं। फार फेच्ड सक्सेस, यानी वह सफलता जो काफी दुर्लभ थी, बहुत परिश्रम के द्वारा प्राप्त की गई, सहज विश्वास में आने वाली जो नहीं है। कष्ट कल्पित, जो कल्पित हुई है कष्ट से पार करने के बाद, वो फार फेच्ड कही जाती है। स्ट्रिक्ट आंसर होगा कठोर, और एविडेंट सुस्पष्ट या प्रकट, जो आंखों के सामने हो, एकदम क्लियरली विजिबल हो, उसे हम एविडेंट कहते हैं। ऑब्वियस इसका सिनोनिम हो जाता है, मैनिफेस्ट इसका सिनोनिम हो जाता है, विविड इसका सिनोनिम हो जाता है। शब्द है 16 में स्पेक्ट्रम। फिजिक्स का वर्ड आया, आपने पढ़ा है स्पेक्ट्रम। ए स्पेसिफिक, बी स्टार, सी टेलीफोन
और डी रेंज। सभी शब्द काफी सिंपल हैं लेकिन इजीली मैच करने वाला एक भी नहीं दिख रहा। तो आंसर दें आप। स्पेक्ट्रम के क्लोज कौन सा है वह देख करके आप आंसर दें। स्पेसिफिक है, स्टार है, टेलीफोन है और रेंज है। स्पेक्ट्रम क्या है आपने फिजिक्स में पढ़ा है, द सेट ऑफ 7 कलर्स इनटू व्हिच व्हाइट लाइट कैन बी सेपरेटेड। 7 रंगों की पट्टी जिसमें शुभ्र प्रकाश रेखा विभक्त हो सकती है, वर्णक्रम, वर्णपट, रंगावली या स्पेक्ट्रम। स्पेसिफिक मीन्स होता है विस्तार युक्त, बिल्कुल विशिष्ट रूप से जो दिया गया हो वह स्पेसिफिक कहलाता है। स्टार मीन्स तारा, सितारा, नक्षत्र, टेलीफोन का टेलीफोन ही होगा। और रेंज एक ही प्रकार की विभिन्न वस्तुएं, ऐसी सीमाएं जिनके भीतर कोई वस्तु घट बढ़ सकती हो, तो थोड़ा इससे मैच करने वाला शब्द रेंज ही है, दूसरा तो है ही नहीं। इसलिए आंसर 16 का डी सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17 शब्द है विवासस। विवासस ये शब्द आपको हेल्प करेगा फेसबुक पर कमेंट लिखने में, इंस्टाग्राम पर कमेंट लिखने में, और किसके लिए आप इसका यूज करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले आप कमेंट कर दें लाइवली, वेनमस, क्लियर और सुपीरियर। बताइए 17 का आंसर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, बताइए जल्दी। लाइवली है, वेनोमस है, क्लियर है और सुपीरियर है। विवासस शब्द का प्रयोग खास तौर पर स्त्रियों के लिए होता है। जिंदा दिल, बहुत खुश दिल दिखने वाली को हम विवासस कहते हैं। यूज्ड अबाउट अ पर्सन, पर्सन के लिए भी होगा लेकिन यूजुअली इसका प्रयोग वुमन के लिए होता है। फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली एंड हैप्पी, जिसको देखने से लगे कि शी इज फुल ऑफ एनर्जी, शी इज फुल ऑफ लाइफ, शी इज हाईली एनर्जेटिक, उसके लिए आप विवासस का यूज करें। व्यक्ति, प्रायः महिला, व्यक्ति के लिए भी करें लेकिन प्रायः किसके लिए, महिला के लिए, स्वस्थ, जिंदा दिल और खुश मिजाज। तो लाइवली इसका सिनोनिम होगा, आंसर ये होगा वेनमस, जहरीला। वेनम शब्द से बना है, वेनम स्पेशली सांप के जहर के लिए यूज होता है। क्लियर, स्पष्ट, सुपीरियर, उत्कृष्ट। सुपीरियर का एंटोनिम कमेंट करके बताइए। सुपीरियर का एंटोनिम क्या होगा, फटाफट कमेंट करें आप सभी लोग। आज वोकैब हमने पूछा कम आपसे। सुपीरियर का एंटोनिम आप फटाफट कमेंट करें। इन्फीरियर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टॉन्च। ए लॉयल, बी बिनाइन, सी गुड और डी वॉइस। ए शब्द है आपका स्टॉन्च, ए लॉयल, बी बिनाइन, सी गुड एंड डी वॉइस। आंसर बताएं। स्टॉन्च खूब यूज होता है स्टॉन्च शब्द, इसका अर्थ होता है कट्टर समर्थक। बिलीविंग इन somebody something और सपोर्टिंग somebody something very strongly। जो लॉयल हो तो लॉयल इसका आंसर हो जाएगा, मीनिंग में ही लॉयल है इसके। किसी व्यक्ति या वस्तु को जोर शोर से मानने या उसका समर्थन करने वाला, निष्ठावान, वफादार या कट्टर, कट्टर समर्थक को हम स्टाउंस सपोर्टर कहते हैं। बिनाइन उदार या सौम्य, गुड उच्च गुणवत्ता या स्तर का, या गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स स्वास्थ्यप्रद, गुड मीन्स निपुण भी होता है, गुड का तो कई अर्थों में हम यूज करते हैं। वाइज मीन्स बुद्धिमान। एक और शब्द बताऊं आपको, बिनाइन उस घाव के लिए भी यूज होता है जो दर्द न दे, जिसमें पीड़ा न हो, वह घाव बिनाइन है। जो पीड़ा न दे, वह घाव जो जानलेवा न हो, उसे भी हम बिनाइन कहते हैं। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बिनाइन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया है। 19 में शब्द है लॉजिकल। ए रेस्पॉन्सिव, बी रैशनल, सी एडुकेटेड और डी इम्प्रॉपर। एजुकेटेड भी अगर आप पढ़ें तो गलत नहीं होगा, दोनों पढ़ा जाता है, एजुकेटेड एंड एडुकेटेड। तो रेस्पॉन्सिव, रैशनल, एडुकेटेड एंड इम्प्रॉपर, और मेन वर्ड है लॉजिकल।
समथिंग नेचुरल, रीजनेबल और सेंसिबल, जिसमें तर्क करने की क्षमता हो, जिसमें से तर्क उत्पन्न हो, वह लॉजिकल कहलाता है। जो स्वाभाविक, युक्ति संगत या तर्क युक्त प्रतीत हो, उसे हम कहते हैं लॉजिकल। रेस्पॉन्सिव, प्रति संवेदी, अब हिंदी कहीं कहीं कठिन हो जाता है। प्रति संवेदी क्या है? जो रेस्पॉन्स ले, आपने कुछ कहा, कुछ किया, उधर से रेस्पॉन्स आया, तो जिसने रेस्पॉन्स लिया वो रेस्पॉन्सिव था, तब रेस्पॉन्स लिया। रैशनल, विवेकशील, समझदार, एजुकेटेड, शिक्षित, और इम्प्रॉपर, अनुचित। तो यहाँ पर रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल का अर्थ भी लॉजिकल होता है। 19 का बी होगा क्वेश्चन नंबर 20। एक और क्वेश्चन बच गया लास्ट में। डिल्यूजन, ए इल्यूमिनेशन, बी इल्यूजन, सी असेंशन, और डी रियलिटी। आंसर देंगे। डिल्यूजन, A. Illumination, B. Illusion, C. Ascension, and D. Reality. Delusion, भ्रम, छलावा, धोखा। A false belief, भ्रम, भ्रांति, छलावा, धोखा। Illumination, प्रकाश या प्रकाश का स्रोत। Illumination work is going on in my street, in my town, यानी मेरे टाउन में, मेरे स्ट्रीट में, मेरी लोकेलिटी में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है। इल्यूमिनेशन वर्क इज गोइंग ऑन। इल्यूजन, निराधार विचार, धारणा या प्रभाव या भ्रम, इल्यूजन। दोनों में अंतर भी होता है, लेकिन आंसर बी ही होगा। असेंशन, अधिरोहण। कहेंगे व्हाट इज अधिरोहण? अधिरोहण तो उच्च पद को प्राप्त करना, उच्च पद तक पहुंच होना, अधिरोहण कहलाता है। और रियलिटी, वास्तविकता, आप समझते हैं। 20 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द है मास्टरी। शब्द है मास्टरी। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विद्वान, समालोचक, क्रिटिक कहे गए हैं, समीक्षक कह सकते हैं, डॉक्टर जॉनसन। अंग्रेजी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो इस मेरी बात को भली भांति समझ सकते हैं। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, टीचर ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स कैन नेवर बी द मास्टर ऑफ एनीवन। अ टीचर ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स कैन नेवर बी द मास्टर ऑफ एनीवन। बहुत सारे विषयों को पढ़ाने वाला व्यक्ति किसी एक विषय में भी निपुण नहीं हो सकता। तो मास्टरी, कुशलता, निपुणता। मास्टर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मास्टरी। मिस्ट्री है, बी में वेटी है, सी में अथॉरिटी है, और डी में वीकनेस है। तो मास्टरी, ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी काम में उच्च दक्षता या किसी पर अधिकार। जी हाँ, मास्टरी का अर्थ अधिकार भी होता है। दक्षता, कुशलता, निपुणता, प्रवीणता, ये भी सही है। साथ में अधिकार भी किसी के ऊपर होता है, मास्टरी। तो मिस्ट्री, रहस्य या भेद की बात, जिसके बारे में कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं चल पाया है, वो मिस्ट्री है। समथिंग दैट इज स्टिल सीक्रेट। वेटी, वजनदार, हैविंग वेट। वेट का एडजेक्टिव होता है वेटी। वेटफुल भी शब्द है। अथॉरिटी, अधिकार, और वीकनेस, कमजोरी। बहुत लोग अथॉरिटी पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे अथॉरिटी, अथॉरिटी। 21 का आंसर बी होगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। तो हमने सेट 3 में 21 क्वेश्चंस किया। कल के क्लास में हम 21 रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 22 से 44 तक हम कंप्लीट करेंगे। इस सेट में 44 वर्ड ही दिए गए हैं, तो कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग एंटोनिम शुरू करेंगे। एक बार पुनः कहूँ आप सभी से, वीडियो खूब शेयर करें। जितने नए लोग हैं, कुछ लोग तो निश्चित हैं जो किसी भी तरह से मेरे क्लास को छोड़ते नहीं हैं, जुड़ ही जाते हैं, लेकिन जो भी नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे आ रहा है कि सर किताब को कंप्लीट करिएगा, छोड़िएगा मत सर, किसी ने नहीं पढ़ाया है सर, आप जरूर कंप्लीट करा दीजिएगा। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा जो ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि कंप्लीट तो करा दूंगा, आप लाइव क्लास में जुड़ें, आप लाइव में रहें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ इतने लोग लाइव में जुड़ रहे हैं। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, ताकि आपके जानने वाले लोग भी इस क्लास से जुड़ सकें। ओके, विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।